चाबियां हैं। चाबियां तो आप दे रहे हैं, लेकिन लेकिन क्या आगे लड़ाई होती है, और अगर आप लड़ाई के मूड में हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। ये कैसी बातें करते हैं आप और मैं लड़ाई, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। मगर आपने जिस तरह लेकिन कहा था वो कोई सुलह सफाई वाला अंदाज नहीं था। आप अम्मी की पूरी बात तो सुन लें। आप कौन होती हैं मेरी और अम्मी की बात में बोलने वाली? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि तुम पहले बोलिया करो या बाद में। मैं तो भूल ही गई, मेरा तो खाना चल गया। आपकी अम्मी ने आपको गलत मशवरा दिया है। आप पहले बोला करें या बाद में। आप मेरी बात मानिए। जी। आप खामोश रहा करें और इसी तरह देखा करें जिन नजरों से देख रही हैं, और इसी तरह मुस्कुराया करें। आपको तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हद हो गई है। जिंदगी में पहली मर्तबा खाना चल गया होगा। आपका ख्याल है कि मेरी वजह से जला है? आप भी हद करते हैं। मैं तो डर रही थी कि अम्मी इतना नाराज होंगी कि कहेंगी कि भाई साहब ये ले अपनी चाबियां, आपने हमारा खाना ही जला दिया। अब खाना जलने की खुशी में एक काम करना पड़ेगा। क्या? खाना बाहर खाना पड़ेगा। ना बाबा ना, मैं तो बाहर का खाना नहीं खाती और आपको मैं रोकती नहीं। हाँ, अलबत्ता निशात को बाहर के खाने बहुत पसंद है। आपकी अम्मी आपको मेरे साथ जाने की इजाजत दे रही है। वैसे आप तकल्लुफ कर रही हैं, आप भी साथ चलती हैं। आप नहीं जानते, मैं आज बनाऊंगी पुदीने की चटनी और उसके साथ गर्म गर्म तंदूर की रोटी। और फिर आपको नहीं पता, मेरे हाथ की बनी हुई चटनी देकर मुर्ग कौरमा भी शर्माते हैं। ये निशात कहीं तुमसे नाराज तो नहीं? क्यों? फोन जो नहीं किया? हाँ, सोचती होगी कि हमराज तो कोई ध्यान देता नहीं और माँ बेटी जबरदस्ती रिश्ता तय कर रही। शायद वो ये तो ना सोचती हो, लेकिन हाँ, एक दफा उसने ये कहा था कि तुम्हारा भाई बिल्कुल इमेच्योर है, बल्कि बच्चा सा लगता है। अच्छा। अच्छा, ऐसा करो, तुम फोन मिलाओ और उसे कहो कि अम्मी जान बुला रही। अम्मी आप भी तो हमेशा उसी को बुलाती हैं, कभी उसके घर नहीं गई। हो सकता है वो यही बात महसूस करती हो कि आंटी घर नहीं आई कभी। चलो ठीक है, आज उसके घर चलते। लेकिन एक तो वो ऐसी जगह रहती, मेरा जी नहीं चाहता वहां जाने को। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। देखो निम्रा और जुनैद, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि ये सब हमारी गफलत का नतीजा है। जी नहीं, मैं मुकम्मल तौर पर रास्ते में था। जुनैद, हम शहर में बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, यू नो। तुम, मैं, हम सब गुलाम मोहम्मद की मौत के जिम्मेदार हैं। ये एक मौत का सवाल नहीं है, ये पैगाम है उनकी तरफ से कि देख लिया अंजाम, जो कोई भी उनकी मुखालफत करेगा वो उसे मौत के घाट उतार देंगे।
तुम ठीक कह रहे हो हमराज। शहर में बैठकर गरीब किसानों को जागीरदारों के जुल्म से नहीं बचाया जा सकता। मैं गांव जाने के लिए तैयार हूं। जब तक गांव के लोगों को मुतहद नहीं किया जाता, उन्हें एक लीडरशिप नहीं दी जाती, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम हमेशा गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन तुम कभी गांव नहीं जा सकते। ये तुम्हारा आइडियलिज्म है। तुम तब्दीली चाहते हो, किसानों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा अपना खानदान है, और तुम कुछ नहीं कर सकते। यस, आई नो। मैं जानता हूं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर अपने हम ख्याल लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सकते हैं। तुम जानते हो मुज़फ़्फ़र अहमद, वही साबिक वफाकी वजीर, वो फिर इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, तो तुम उससे राब्ता क्यों नहीं करते? मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम उसके नोटिस में ये बात लाओ कि जागीरदारों की निजी जेलों से बेगुनाह कैदियों को रिहा करवाया जाए, तो वो जरूर कोई अमली कदम उठा सकता है। ठीक है, मैं आजू से बात करता हूं। गांव से कुछ लोग आए हैं, मैं अब उन्हें वापस नहीं भिजवाऊंगा। वो लोग मेरे पास ही रहेंगे। मैं अब गुलाम मोहम्मद की बेवा और उसके बच्चों का खर्चा उठाऊंगा। मैं अब उनकी हिफाजत करूंगा। यस। आंटी, वो मैं निशात से बात करना चाह रही थी। वो मैं मोबाइल पे फोन कर रही हूँ, लेकिन उसका मोबाइल बंद है। वो कहाँ गई है? कुछ पता कर नहीं गई। कोई पैगाम है तो दे दो, आएगी तो बता दूंगी। नहीं आंटी, बस वो अम्मी आपसे मिलना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वक्त ले लूं। क्यों, खैरियत? जी जी बिल्कुल खैरियत है, बस ऐसे ही मिलना चाह रही थी आपको। भाई, आपको वक्त लेने की क्या जरूरत है, जब दिल चाहे आ जाए। लेकिन आजकल मैं जरा कुछ मसरूफ हूँ। जी अच्छा। नवेला, क्या बात है बेटा, तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये फोन पे किससे बात कर रही थी? निशात की अम्मी से। फिर मुझे उनके लहजे में अजनबियत महसूस हुई अम्मी। मैंने उनसे कहा कि अम्मी आपसे मिलना चाह रही हैं, तो कहने लगी खैरियत तो है। फिर मैंने कहा बस वैसे ही मिलना चाह रही हैं, तो कहने लगे कि तुम्हारी अम्मी को मुझसे मिलने के लिए वक्त की क्या जरूरत है, लेकिन आजकल मैं जरा मसरूफ हूं। ये कैसे हो गया? ये हुआ क्या? ये जरूर हमारी कोताही का नतीजा है। उन्हें जरूर कोई लड़का मिल गया है। अम्मी, मुझे उनके लहजे में कुछ अजनबियत महसूस हो रही थी। मुझे बड़ा दुख हुआ, लोग इतनी जल्दी बदल जाते। अच्छा छोड़ो, तुम निशात से मेरी बात करवाओ। उसका मोबाइल तो बंद है। बंद है? अच्छा ऐसा करो, तुम हमराज को फोन करके बुलाओ, उसे कहो कि मैं उससे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। कभी गौर किया तुमने, इस एक नुक्ते पर ये तमाम जमातें मुत्तहिद होकर और मिलकर काम नहीं करना चाहती? क्यों? इसलिए कि कोई एक जमात भी ऐसी नहीं है जिसमें जागीरदार ना हो। आप यकीन करें, आपकी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए। आप जागीरदार तो नहीं है, और मेरा ख्याल है आप जिम्मेदार भी नहीं है। कितनी जमीनें हैं आपके पास? फिर आप जागीरदारों के साथ क्यों हैं? आज घर जाकर ये सवाल अपने
बाप से पूछना, जो अभी तक ये नहीं भूला कि तुम्हारे दादा जान ने 25 MN अपनी जेब में डालकर मुझे वजीर बनवाया था। ये सब पुरानी बात है। एक्चुअली आप लोग पूछते थे। पूछते नहीं। मैं अभी ऐलान करता हूं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूं और किसानों में शामिल हो जाता हूं। जानते हो तुम क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारा बाप मुझे गांव पहुंचने से पहले गुलाम मोहम्मद की तरह गोलियों से भून के रख देगा। वैसे मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि MNA की तालीमी काबिलियत BA मुकर्रर होने से आप जैसे गैर तालीम याफ्ता लोग अब असेंबली में नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने BA का इम्तिहान दे दिया है। वैसे तुम कह ठीक रहे हो, बहुत से लोग इस शहादत से महरूम रह जाएंगे। बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये एक सियासतदान का मशवरा है और सियासी मशवरा है। वो अपनी क्या लगती है तुम्हारी? हाँ, फुप्पो जान शहरजाद से मिलो। देखो मुझे सवाल मत करना, हाँ जाने से पहले उससे वक्त जरूर ले लेना। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात आसान, लेकिन तुम्हारी फुप्पो जान शहरजाद से मिलना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल। ताजी। जी बीबी जी। कौन सुनो जी? हेलो जी हमराज। बीबी जी ये हमराज का रोज फोन आता है, वो आपसे मिलना चाहता है। क्यों मिलना चाहता है? पूछो उससे। जी अच्छा। जी जी बीबी जी कह रही हैं कि आप क्यों मिलना चाहते हैं? जी 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 अच्छा जी मैं बताती हूँ उनको। बीबी जी वो कह रहा है कि हम अपने जाती काम के लिए नहीं मिलना चाहता, गांव का कोई मसला है। गांव का मसला है? अच्छा बुला लो। जी वो कह रही है कि आप आ जाएं। जी जी अच्छा जी। ये हमराज छोटे चोर का बेटा है या बड़े चोर का? मुझे तो उस पागल औरत से मिलते हुए बहुत डर लग रहा है। मेरा ख्याल है सबीन, ये भी हमारी फैमिली का प्रोपेगेंडा है कि आंटी शहरजाद को पागल साबित किया जाए ताकि कारोबार में बदनवानी आसानी से जारी रह सके। हमराज शायद तुमने उस औरत की कहानियां नहीं सुनी। जब उसे दौरा पड़ता है तो किसी की भी खैर नहीं होती। कई लोगों पर वो हमला कर चुकी है। सबीन, हम अभी और इसी वक्त उनसे मिलने जा रहे हैं ताकि झूठ, सच, अफवाह और हकीकत का पता चल सके। तुम्हारी हो मेरे साथ। कैसे कैसे लोग मिलने के लिए आ जाते हैं मुझसे। आपको काम वालेकुम सलाम। तुम किसके बेटे हो? और तुम? जी मैं चौधरी हबीब अहमद का बेटा हूँ और मैं चौधरी अनवर की बेटी हूँ। अच्छा, तुम्हारे बाप, बल्कि तुम दोनों के बाप, जिनके नाम तुम लोग इतनी इज्जत से ले रहे हो, चौधरी अनवर और चौधरी हबीब,
कि दोनों चोर हैं। कभी तुम लोगों ने उनसे पूछा कि उनके पास ये ढेर सारी दौलत कहां से आई? जी हमें तो नहीं मालूम, लेकिन अगर आप जानती हैं तो प्लीज आप बता दें। लूट मार से। दौलत कहां से आई? लूट मार करने से। और मैं तुम दोनों को बताऊंगी कि लूट मार कैसे की जाती है। इसलिए कि मैं जानती हूं और मैं समझती भी हूं कि वो लोग जिनके पास ढेर सारी दौलत थी वो कंगाल कैसे हुए, और जिनके दोनों हाथ खाली थे वो दौलतमंद कैसे हुए। जी आपकी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई। तुम मुझे जासूस लगते हो। तुम मेरी सारी बातें जाके अपने बाप को बताओगे और वो फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश करेगा। नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। अच्छा तो फिर क्यों आए हो? बोलो, किसने भेजा तुम्हें? बोलो ना, जवाब दो। वो गांव में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, तो मैं आपसे मशवरा करने आया था। मशवरा करने आए हो? ठीक है, बैठो बैठो बैठो। शुक्रिया। हाँ तो क्या हुआ गांव में? वो हमें मालूम हुआ है कि गांव में किसी जागीरदार ने अपनी कोई निजी जेल बनाई है जिसमें आए दिन वो लोगों को उठा कर ले जाता है या फिर गोली मार देता है। तो तुम लोग क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि उन बेगुनाह लोगों को उस कैद खाने से आजाद कराया जाए। क्या तुम जानते हो कि वो लोग जिन्होंने जागीरदारों के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद की, उनका क्या अंजाम हुआ? नहीं जानते। मेरी बात गौर से सुनो। जागीरदार अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों को काजर मुल्क तक काट के फेंक देता है। यस। तो आपके ख्याल में मैं जुल्म बर्दाश्त करना चाहिए? नहीं नहीं, क्यों बर्दाश्त करूं? मैंने ये कब कहा? जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं तो उसके खिलाफ हूं। हाँ तो तुम दोनों ऐसा करो कि अपने बाप के पास जाओ और उससे जाके पूछो कि किस जागीरदार ने ये प्राइवेट जेल बनाई हुई है। उससे लोकेशन मालूम करो और फिर मुझे बताओ। हाँ फिर मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि उसके बाद क्या करना है। तुम दोनों समझ गए? जी। लड़की तुम भी? जी। तो ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। हाँ जाओ जाओ, जल्दी करो, वक्त ना जाया करो। हाँ, जाओ। मैं तुम दोनों का वापसी तक इंतजार करूंगी। जुल्म कर रहे लोगों पे, कैद किया हुआ है। नहीं छोड़ूंगी इन लोगों को मैं उस चौकीदार को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्यों जुल्म होता है? ये जुल्म खत्म क्यों नहीं हो जाता? क्यों के लोग चक्की में पिसते रहते हैं? कौन के खिलाफ क्यों नहीं उठ खड़ा होता? जागीरदारों के खिलाफ क्यों लोगों पे जुल्म करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं?
मेरी परेशानी तो बढ़ती जा रही है। ना तो निशात फोन करती है, ना ही घर पे आती। आखिर बात क्या है? पूरे 7 दिन हो गए मुझे और निशात को मिले, और पिछले कई सालों में ये पहली मर्तबा हुआ है कि हम इतने दिनों तक साथ न मिले। अच्छा चलो तुम उसे फोन करो। चलो। अम्मी वो भी तो मुझे फोन कर सकती है ना, और वैसे भी आपके कहने पर मैंने 1-2 दफा फोन किया उसे। मेरा नंबर देखकर वो फोन ही नहीं उठाती। अच्छा चलो छोड़ो, तुम उसे फोन करो, मेरी बात करवा दो। एक बार मेरी बात करवा दो ना। चलो करो फोन उसे। यस। हाँ निशात। वेरा कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम तो मिस्ट्री बनती जा रही हो। मिस्ट्री? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये अम्मी जान तुमसे बात करना चाह रही थी। हाँ निशात। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस जी वो ज़रा हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत मसरूफ़ थी। कहाँ शिफ्ट किया? गुलबर्ग में। गुलबर्ग? किराए पर कोठी ली है क्या? कोठी किराए पर हो या अपनी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? दरअसल मैं आपसे फिर दोबारा बात करूंगी, अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, वो फर्निशिंग वगैरह हो रही है ना, इसलिए। तो मैं फ़ारिग होते ही फिर आपको कॉल करूंगी। अच्छा जी, खुदा हाफ़िज़। अम्मी क्या हुआ? शाद की तो काया ही पलट गई। उसका दिमाग तो आसमान पर पहुंचा हुआ है। क्या कहती है? गुलबर्ग में कोठी क्या ले ली, उसका तो मिजाज ही नहीं मिल रहा। गुलबर्ग में कोठी? अम्मी उसके पास तो मकान के किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, ये गुलबर्ग में कोठी कहाँ से आ गई? मैं बिजी हूँ, फर्निश्ड का बहुत काम है। एक गंदी सी कॉलोनी से किराए के मकान से निकलकर गुलबर्ग जो चली गई है, दिमाग तो खराब होना ही था ना माँ। देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि पार्टी वर्कर्स का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। आपको अपने अपने इलाके में बहुत मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे तो यकीनन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ही कर रहे होंगे, है ना? जी, कोशिश करें कि जी मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। आप शायद मुजफ्फर अहमद साहब हैं? जी जी फरमाइए, मैं मुजफ्फर अहमद ही आपसे बात कर रहा हूँ। आप कीजिए बात, ये अपनी पार्टी के लोग हैं। ठीक है सर, ठीक है ओके जी, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं किसी सियासी काम के सिलसिले में यहाँ नहीं आई। मेरा तो ख्याल था कि शायद आप मेरी पार्टी में शमूलियत का ऐलान करने के लिए आई हैं। देखिए, औरतें जब तक पूरी तरह सियासत में हिस्सा नहीं लेंगी तो ये फरसूदा सियासी निज़ाम कैसे चेंज होगा? आपसे सियासत पर भी गुफ्तगू होगी किसी वक्त, लेकिन इस वक्त तो 1-2 प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए यहाँ आना पड़ा। आपको चंद साल पीछे जाना पड़ेगा।
तो बहुत पुराना कार्ड। मैं उस वक्त पहली बार एमएलए मुंतखब हुआ था। आपको कुछ दुश्वारी तो नहीं हुई हमारे इस दफ्तर पहुंचने तक? आप लोग अपने दफ्तर कहाँ बदलते हैं? पार्टी का दफ्तर तो वही रहता है, सिर्फ पार्टी के बड़े लीडरों की कोठियां तब्दील होती हैं। तो आप मेरा घर तलाश कर रही थी। आपका फिक्र सुनकर मैं समझ गया था कि आप इस मुल्क की सियासत को बहुत खूब समझती हैं। वैसे ये कार्ड आपके पास कैसे है? ये बहुत पुरानी बात है। जब आपने सियासत के मैदान में कदम रखा तो आपका कोई करीबी दोस्त होता था। मेरा करीबी दोस्त? याद आया आपको? आप नाम बताएं, मेरी याददाश्त ज्यादा अच्छी नहीं है। फरहान। हाँ, याद आया। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है, एक जमाना गुजर गया इस बात को। बल्कि इस दौरान में एक मार्शल लॉ और 3 सिविल हुकूमतें आई, लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं। ये कार्ड आपको उसने दिया था? जी। आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? फरहान अब इस दुनिया में नहीं है। आपका मतलब है कि वो अब तक जिंदा था? कैसे दोस्त हैं आप? वो मेरा दोस्त नहीं था, बस कुछ अरसा सलाम दुआ रही उससे। आप ये बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं और मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल नहीं। इस मुल्क के बहुत बड़े सियासतदान से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुने सुने सुने, देखिए, मैं आपसे तो नहीं कहूंगा कि आप मुझे नहीं बताना चाहती, ना बताएं, आपकी मर्जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सियासत सियासत और सियासत के अलावा और कुछ नहीं सोचता। जानते हो कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो? मैं समझा कि तुम बिजनेस या कंपनी का कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आए हो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें किसी ने बहका के भेजा है? कौन है वो? कौन है वो? सबीन, तुम बताओ, तुम्हें किसने कहा कि ये सवाल तुम मुझसे पूछो? हम आंटी शहजाद से मिलने गए थे। शहजाद से? क्यों गई थी तुम शहजाद से मिलने के लिए? राज, तुम्हें किसने कहा था कि शहजाद से मिलने जाओ? मैंने खुद सोचा था कि मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। अगर तुम शहजाद से मिलने के लिए गए, बाकी सारी जिंदगी उस जेल का कैदी बन के गुजारोगे। उठो उठो, चलो यहां से निकलो। बैठ जाओ सबीन, बैठो। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? कब देखा था? दोबारा था।
इस मकान में कौन रहता है? इस मकान में रहता था, उसको छोड़ के चला गया और उसी ने मुझे बताया था कि वो मर गया। कब? ये बड़ी देर की बात है, को 2 महीने हो गया उसे। आपका क्या नाम है? मेरे नाम से क्या आपको वास्ता है? मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं? ये भाई मुझे किसी मुसीबत में ना डालना, मैं शरीफ आदमी हूँ। प्लीज, ये कोई अच्छी बात नहीं। मेरी बात तो सुन। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम एक 2 बार देखा है, वो जो मेरे पास किताबें थी ना, उनकी 3 किताबें, वो मैं थाने में ले आया। थाने में? क्यों? थाने में क्यों? अखबार में इश्तहार छपा था, तस्वीर भी थी, एक लवारिस लाश के वापसों की तलाश। बीबी जी, मैंने थाने से पता किया था, फरहाम की लाश मुर्दा खाने में पड़ी। क्या खाने में? कौन से हॉस्पिटल में? मैं अस्पताल में बीबी जी। मैं आपके साथ चलूं बीबी? नहीं नहीं, तुम रहने दो। रिक्शा। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मुझे एक आदमी के बारे में मालूमात लेनी है। आदमी? मैडम, ये डेड हाउस है, मुर्दा खाना। यहाँ पर आदमी कोई नहीं, सब मुर्दे हैं। पता है मुझे, पता है। एक आदमी जिसका नाम फरहाम था, उसकी डेड बॉडी यहाँ रखी थी। फरहाम रखी थी, लेकिन अब नहीं है। 3 दिन पहले पुलिस उसे ले गई दफनाने के लिए। तौबा तौबा तौबा, इस आदमी ने तो मरकर भी लोगों को चैन नहीं लेने दिया। मैडम, बकवास करते हो तुम, बेहुदा। बात करने की तमीज नहीं। और तुम्हें भी इस मुर्दाखाने में बंद कर देना चाहिए।